हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग। आज हम फिर से रीडिंग करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेकर, क्या चेंजेस आए हैं उनकी फीलिंग्स में। पहले ही आपको बता दूं, पीछे से नॉइज आएगी तो उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करना है, ठीक है। और लेट्स सी, सबसे पहले मैं कुछ मेजर कार्ड्स निकालूंगी। ऑल साइन वालों के लिए है टाइमलेस है, ठीक है। और मेजर कार्ड्स यहाँ पर है फेथ, देन है एडवेंचर, ओके, बिगिनिंग्स एंड एंथुजियाज्म। चलो 1 सेकेंड। ओके, अभी मैं टारो से देखती हूँ क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। साइन भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। यहाँ पर जो साइन है वो है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारे के सारे साइन हैं। चलो मैं कार्ड सेट करती हूँ। ओके गाइस, आई थिंक अभी जो है आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। देखिए, उनकी जो मेजर फीलिंग्स के बारे में मैंने बोला, सबसे पहली बात यहाँ पर मुझे जो दिख रही है, विद दिस एंथुजियाज्म, फेथ और एडवेंचर एंड बिगिनिंग, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना, रिश्ता बनाना, आपको कांटेक्ट करना, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना। जैसे एडवेंचर होता है ना, बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ होती है चीज़ें, तो कहीं ना कहीं इनको भी उसी तरीके से फील हो रहा है इस वक्त कि आपके साथ, देखो, हो सकता है कि आप दोनों का जब रिश्ता था वो ऐसा हो गया था कि आप दोनों के बीच में ट्यूनिंग नहीं बैठती थी, दोनों एक दूसरे के बात नहीं समझते थे और इसी के चलते लड़ाई झगड़ा होता था। तो उनको लगता है अब अगर रिकन्सिलिएशन होता है, तो जब आप दोनों का रिश्ता था तो इतना अगर एडवेंचर चलता था, प्रॉब्लम चलती थी, तो फिर से अगर स्टार्ट होगा तो पता नहीं कैसे होगा, ठीक है। ये इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर बिगिनिंग्स है इनके दिमाग में और इसी वजह से ये चीज़ सोच रहे हैं। अगर उनको ऐसा फील होता कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो रिलेशनशिप में आना नहीं है, तो वो क्यों सोचते कि फिर से अगर आऊँगा तो ऐसा होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो फिर से बिगिनिंग के लिए सोच रहे हैं और इसी वजह से जो है इनको फील हो रहा है ये सब बातें। इनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है आपके ऊपर फिर से फेथ रखना कि आप अगेन लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे या फिर अगेन प्रॉब्लम नहीं होगा आप दोनों के बीच में, इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है फेथ रखना अपने ऊपर भी, क्योंकि एक बार अगर इन्होंने आपके साथ चीटिंग किया है तो इनको ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों फिर रिश्ते में आते हो, क्या पता कल को फिर से ऐसे ही हो जाए, स्टेबल रिश्ता ना बने। इनको उस चीज़ का भी कहीं ना कहीं एक डर है, लेकिन एक पॉजिटिव साइड भी वो सोच रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी ये भी सोच रहे हैं कि आप दोनों जो है एक हो जाओ, एक हो सकते हो इन फ्यूचर, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 4 दिन से ये पर्सन, पास्ट 4 दिन से आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, हर रात सोच रहे हैं और इनका बहुत ही ज़्यादा एक्शन लेने का मन कर रहा है आपकी तरफ, ठीक है। खास करके रात के 4 दिन 4 रात से ये पर्सन, 4 दिन के रात से ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा ख्वाब देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वेट करते हैं रोज़ की कैसे मॉर्निंग होगी और मैं मैसेज करूँगा या फिर कॉल करूँगा। लेकिन मॉर्निंग होते होते उनकी जो हाई लेवल की फीलिंग्स होती है वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन रात को ये काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। बताती हूँ मॉर्निंग होते होते क्यों उनकी ये जो फीलिंग्स है वो कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं, ठीक है, इमोशनल वर्ल्ड से निकलकर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं, तो इनके पास इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती है, ठीक है। जैसे कि काफ़ी सारे लोग इनके लाइफ में होते हैं, काफ़ी सारे अदर, चाहे वो कुछ मौके हो, चाहे कुछ काम हो, चाहे थर्ड पार्टीज हो, बहुत सारी चीज़ें इनके लाइफ में होती है और इनका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं भटक जाता है, कुछ देर के लिए ही सही,
या फिर बहुत टाइम के लिए ही सही, इनका ध्यान जो है दूसरी ओर चला जाता है और ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक और दिन, नेक्स्ट दिन हम बात करेंगे या फिर नेक्स्ट डे में मैसेज करूँगा या फिर करूँगी सोचकर पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि वैसे हाय हेलो बोलेंगे तो बात तो होगी नहीं, क्योंकि अच्छे से बात करना ज़रूरी है और ये पर्सन कहीं ना कहीं वो अच्छे से बात करने के लिए अच्छे से टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। और अगर आप कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तो उनके दिमाग में वो जो पुरानी चीज़ें हो गई थी आप दोनों के बीच में, वो जो चीज़ें हैं वो फिर से आ जाते हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन इसके वजह से जब आप कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो वो ज़्यादा आपसे बात नहीं करते हैं, क्योंकि पहले उनको कुछ क्लैरिफाई करना है, आपसे कुछ बात करनी है, उसके बाद ही ये रिश्ते के लिए बात करेंगे, रिलेशनशिप के लिए बात करेंगे। पहले इनको आपसे नॉर्मल कुछ बातें क्लियर आउट करनी है, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर लगता है कि ये इंसान ये इंसान, इनको ऐसा फील हो रहा है अब आप दोनों के बीच में जो कंडीशन है, शायद इस कंडीशन में आप दोनों का, अगर आप दोनों का बात होता है कुछ चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या तो आप इतना गुस्सा हो आप लड़ाई कर सकते हो इनके साथ, या फिर वो कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं जिसके वजह से वो अचानक से सडनली कुछ भी चीज़ों को लेकर आपके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे अभी यही फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर बात होती है तो फिर से कलेश हो सकता है। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है ये पर्सन को बहुत ज़्यादा मेहनत भरा लग रहा है चीज़ें, ठीक है। जैसे कि ये काम करते हैं, वर्किंग प्लेस पर हैं, जहाँ पर भी काम करते हैं, अचानक से ये आपके बारे में याद करते हैं और उन्हें फील होता है कि ये काफ़ी मेहनत भरा काम है रिकन्सिलिएशन, ठीक है। हम अगर फिर से बात करेंगे तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, रिलेशनशिप में एफर्ट डालना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस वक्त जो इनकी फीलिंग्स है ये बहुत ज़्यादा मेहनत एफर्ट नहीं डालना चाहते, ये आपको मनाना नहीं चाहते हैं। इन्होंने अगर कुछ किया है, ठीक है, जैसे कुछ गलत किया है, ये आपको मनाना नहीं चाहते। काफ़ी मूडी किस्म के इंसान है इस वक्त। कम से कम हम जब ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये पर्सन अगर आपसे बात करते हैं तो ये आपको मनाएंगे नहीं, ठीक है। बात करो तो ठीक है, नहीं तो 4 दिन और पोस्टपोन हो जाए बात करना, 4 दिन के बाद बात करेंगे, फिर देखेंगे, इस तरीके की थिंकिंग है। कहीं ना कहीं मेहनत ये करना नहीं चाहते, जबकि सिचुएशन डिमांड कर रही है कि ये आपको समझाए, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे फैमिली प्रॉब्लम भी एक दिख रही है। कहीं ना कहीं इनकी फैमिली जो है या तो इनको रोक रही है या तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यस यहाँ पर मुझे फैमिली प्रॉब्लम दिख रही है। हो सकता है कि ये फैमिली के बड़े बेटे हो या फिर बेटी हो, इनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसके वजह से भी उनका जो है एक तरफ ध्यान भटक रहा है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर लगता है कि ये इंसान कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त हम जब ये रीडिंग कर रहे हैं, हमेशा एनर्जी चेंज होती रहती है, तो इस वक्त हम जब ये रीडिंग कर रहे हैं मुझे लगता है ये पर्सन कुछ ना कुछ इस तरीके से प्लान नहीं कर रहे हैं कि आपको ऐसे मैसेज करेंगे वैसे मैसेज करेंगे। 4 दिन से सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉपर प्लान नहीं किया है कि जब भी वो मैसेज करेंगे ऐसा ही मैसेज करेंगे, यहीं ही बात करेंगे। हाँ, थोड़ा टाइम चाहिए अच्छे से बात करने के लिए, लेकिन कुछ प्लान नहीं है और अचानक से ही ये आपसे बात करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, दूर दूर रहते हो। प्रॉब्लम ये है कि आप मिल नहीं पाते हो, मिलकर जितने क्लियरली बात होती है उस तरीके से क्लियरली बात नहीं हो पाती है आपकी, तो आप दोनों मिल नहीं पाते हो, तो वो एक दूसरी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है ये तभी ख़त्म होगी जब आप दोनों मिलकर बात करोगे, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन ही है, यही डिमांड कर रहा है कि आप दोनों मिलो और आप दोनों बात करो। नहीं मिलोगे तो बहुत सारी चीज़ें सही नहीं होगा। दूसरी तरफ मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है
इनको आपसे थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है इनका, कुछ दिनों से, कुछ टाइम से मुझे इनका थ्रोट चक्रे में प्रॉब्लम दिख रही है, थ्रोट चक्रा में, जिसके वजह से ये जो भी आपको कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपको कहना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं या फिर आपको मिस करते हैं, इन्हें अपनी जो भी दिल की बातें आपको बतानी है, ठीक है, जो भी बातें आपको बोलनी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन उस चीज़ को खुल के नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन इनको डेफिनेटली आपसे कुछ बोलना है। दूसरा यहाँ पर एक कैटेगरी मुझे वो भी दिख रहे हैं जो लोग शादी करना चाहते हैं, ठीक है, लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम है या फिर पार्टनर सेटल नहीं है, अच्छे जॉब नहीं करते हैं, उसके वजह से आप दोनों अलग हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस रिश्ते में आप दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। उनकी कोई भूल नहीं है, आपकी कोई भूल नहीं है, रिश्ते में मिलकर आप दोनों को काम करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं देखो, आप दोनों के बीच में जितना टाइम तक एक बाउंड्रीज रहेगा, मतलब आप अलग यहाँ पर हो, वो अलग वहाँ पर है, कम से कम 5 दिन, अगले 5 दिन तक कम से कम आप दोनों के बीच में अगर बात होती है, कुछ ना कुछ कहा सुनी हो सकती है। तो यहाँ पर यही सलाह रहेगी, अगले 5 दिन तक फ़ोन पर बात ना किया जाए, सिर्फ टेक्स्ट पर मैसेजेस ऐसे ही करो, वो सही रहेगा। कहीं ना कहीं एक बैलेंस की ज़रूरत है अगले कुछ दिन के लिए। कभी कभी बातें स्टार्ट होकर इतनी ख़राब सिचुएशन में चली जाती है कि बाद में चीज़ें सही नहीं हो पाता है, तो बेटर है कुछ दिन वेट करके फिर अच्छे से बात करो दोनों, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या तो उनकी बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स हैं या तो आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो चीज़ें प्रैक्टिकली है नहीं, उस तरीके की थॉट्स इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा है। कोई किसी के लिए गलत सोच रहा है या फिर कुछ नेगेटिव, और वो थॉट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं जाने अनजाने में। तो यहाँ पर मैसेज है कि जाने अनजाने में जो है नेगेटिव थॉट्स को इस रिश्ते के अंदर मत आने दो, ठीक है। वो आपके साथ बात करेंगे, लेकिन तभी ये चीज़ सक्सेसफुल होगी जब वो एक्चुअली अच्छे से आपसे बात करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है। देखो, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है आपकी एनर्जी इस वक्त। आप इस वक्त बिल्कुल नरम होने वाले एनर्जी में नहीं हो, आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऐसे एनर्जी में हो कि मैं गुस्सा होकर ये बोलूँगा या ये बोलूँगी, ऐसा पूछूंगी वैसा पूछूंगी, आप इसी तरीके की एनर्जी में हो। क्वेश्चनेबल थिंकिंग्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है ना। आप बिल्कुल इमोशनल रोते धोते मुझे नहीं दिख रहे हो, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा खुद को समझा के स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे दिख रहे हो। आपको कुछ आंसर्स चाहिए, बस मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। और शायद ये पर्सन को वही चीज़ फील हो रहा है कि उनको बहुत सारे आंसर्स देने की ज़रूरत पड़ेगी, और इस वजह से ये आपसे इस वक्त कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों की चांसेस है कि अचानक से बात करेंगे आपसे आकर, जस्ट सडनली आकर आएंगे और बात करेंगे, सडनली बात होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, बहुत सारे लोगों की ऐसी बात होगी, और जैसे होगी डेफिनेटली वो लोग आकर कमेंट बॉक्स में बताते भी हैं। मैं जानने के लिए वेट कर रही हूँ कितने सारे लोगों की सडनली कुछ भी हो कैसे बात होती है, ठीक है ना, बहुत ही जल्दी, अनएक्सपेक्टेड टाइम पर। चलो, और आज के लिए ये जो हमने फीलिंग्स चेक इन की इतना ही, और मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइस।